हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे दोस्त आइए संघर्ष करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है एपी का जो है चौथा क्वेश्चन अर्थात 5.1 का चौथा, और यह है पार्ट 4। यदि आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज का क्लास। तो देखिए सर, आज का क्वेश्चन है कि निम्न में, आपको बगल में दिख भी रहा होगा, निम्न में कौन कौन एपी में है, और यदि जो एपी में है तो यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वधातुक लिखें और उसके अगले 3 पद और लिखें। तो चलिए देखा जाए। तो मेरे दोस्त जो वहां पर पहला क्वेश्चन है वो दिया है 2 4 8 16 डैश डैश डैश, यही क्वेश्चन है। बताना है कि यह एपी में है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है, और यदि वह एपी में है तो उसका सार्वधातुक और अगले 3 पद और लिखने हैं। तो सबसे पहला एक चीज देखते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 2 है, आपको a2 बराबर कितना है 4, a3 बराबर कितना है 8, और a4 बराबर कितना है 16। देखिए हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे एपी पहचानते हैं, यदि नहीं जानते तो आइए देखिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो जब कभी भी आपको कोई श्रेणी देखना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो आप सबसे पहला काम निकालें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अर्थात क्या करना है कि जो भी पद लिखना है उसके ठीक पहले वाले पद से घटा लेना है, और इसको चेक करना है। कैसे चेक किया जाएगा आइए देखते हैं। तो देखा जाए, और देखने के बाद देखना कि यदि सब बराबर आ रहा है, अंतर बराबर है सभी पद का, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखते हैं। तो a2 का मान कितना 4 और a1 का मान कितना है 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। ओके, फिर किसका चेक करेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 और a2 कितना है 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि a2 माइनस a1 का मान 2 है और a3 माइनस a2 का मान कितना है 4। तो आप क्या बताइए, आप ये दोनों बराबर है, अर्थात अंतर बराबर है, बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे, चूंकि लिखने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1 जो है बराबर नहीं है, a2 माइनस a1 बराबर नहीं, किससे, a3 माइनस a2 से। क्लियर। अतः यह श्रेणी एपी में, अतः यह एपी में नहीं है, या अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। आई होप की चीज आपको समझ में आ रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, एकदम इजी है, बस पहले ये चेक करना कि पहले तो देखना कि एपी में है या नहीं है, पहले लिख लेंगे, उसके बाद a2 माइनस a1 चेक करेंगे तो उसका मान कितना है 2, और a3 माइनस a2 चेक करेंगे तो कितना आया 4। तो हम देख पा रहे कि ये तो बराबर है ही नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो इसलिए एपी में नहीं है। यदि बराबर होता तब सार्वधातुक लिखते और इसके अगले 3 पद और लिखते। तो चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त देखिएगा, अगला है आपका लिखा हुआ, मैं पहले से बोर्ड पर उधर लिख लिया हूं ताकि आपको बताते हो दिक्कत ना हो मुझे। ए 2 5 3 है, फिर 7/2 है, और इसे चेक करना है और बताना है कि यह एपी में है या नहीं। यदि है तो सार्वधातुक ज्ञात करें और इसके अगले 3 पद और बताएं। तो चलिए देखते हैं, कर लेंगे हम लोग आसानी से। तो देखिए सर, पहले तो चेक करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 चेक करते हैं। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना 5/2, a1 कितना 2, ओके घटाते हैं,
देखिए तो भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा है, बटा में कुछ नहीं तो लसा लेंगे तो कितना 2, और यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो कितना 1, 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 एक बार में, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 1 से 2 दो बार में, 2 दूना 8 4, ये कितना हुआ 1/2। अब एक चीज देखते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है a1 a2 a3, a3 का मान a2 का मान कितना है 5/2। घटा के देखते हैं, इसको घटाइएगा सर तो आपको मिल जाएगा 6 माइनस 5 और ये मिलेगा 1/2। घटा लीजिएगा सर। अब हम थोड़ा तेजी से करते हैं, ये होगा a4 माइनस a3, a4 का मान कितना 7/2 और इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 7 माइनस 3 दूना के 6 यानी कितना 1/2। अब आप देख पा रहे हैं कि सभी का अंतर क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। अंतर क्या है बराबर, तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है किसके a3 माइनस a2 के, और यही आगे चीज a4 माइनस a3 क्या है सब बराबर है, तो इसलिए यह AP में है, इसलिए अब क्या है AP में। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सर आगे देखते हैं, बस किया कुछ नहीं गया, क्वेश्चन दिया गया था a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 का मान निकाला गया तो देखा गया सब बराबर आ रहा है, अतः इसलिए ये सब क्या है AP में है। और हाँ यहाँ पर लिखना चाहे तो लिखने की सब किसके बराबर है 1/2 के। तो अब एक चीज देखिए, ये तो AP में है तो बोला कि जो AP में रहेगा उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद उसके अगले 3 पद और लिखिए। तो देखिए ये जो अंतर निकला है 1/2, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बराबर कितना 1/2। आई होप कि क्लियर। अब ज्ञात करना है 3 अगले पद और, 3 अगले पद और। तो देखिए सर आपको करना क्या है, 3 अगले पद और ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगला 3 पद और ज्ञात करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है 5वां, 6वां और 7वां। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी मिल गया तो ए कितना हो जाएगा, ए आपको पहला वाला होता है a1 2, इतनी बात एक चीज। तो अब मैं ऊपर वाला कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे लिख कर लीजिएगा। चलिए ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा सर। अब हमको क्या अगले 3 पद ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे a5 ज्ञात करना था यानी 5वां पद। तो 5वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a + 4d। a का मान कितना है, a की वैल्यू 2 + 4 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 2 1 कम 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2 1 कम 2 और 2 + 2 4। अब आपको छठा पद ज्ञात करना है, छठा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a + 5d, a + 5d। तो मैं ये सूत्र कैसे निकलता है पिछले वीडियो में बता चुका हूं सब कुछ, उतना ना समझ में आया तो बस इतना याद रखिएगा। जब सूत्र छठे पद के लिए लिखना तो जितना भी लिखना है एक कम करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। और देखिए तो a का मान कितना है 2 + 5 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। इसे सॉल्व कीजिएगा सर, 2 + 5/2, इसे सॉल्व करिएगा सर आप। तो 2 और 2 2 4 आप +5 यानी कुल मिला जुला के 9/2। आइए सर अब हम लोगों को क्या करना है 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a + 6d। a की वैल्यू कितनी 2 + 6 * d की वैल्यू कितनी है 1/2। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आइए सर आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, 2 3 क्लियर। अगला पॉइंट क्या है सर, ध्यान दीजिए। तो 2 और 3 एक कम 3, ये बातें क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सर क्या है 2 3 कितना 2 3 5। तो मेरे दोस्त आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। डी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे और यहां पर क्या हुआ अगले 3 पद आप लोग निकाल लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।